अब हम देखेंगे क्या फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में? फ्रांस की सोसाइटी। सोसाइटी ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रांस की सोसाइटी को समझने के लिए नॉर्मल एक क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक चार्ट के मदद से हम समझेंगे, ठीक है। ऐसे चार्ट बना देते हैं। फ्रांस की सोसाइटी थी, ठीक है, वो 3 भाग में डिवाइडेड था, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पहला में जो आता था, जो पहली सोसाइटी में जो लोग आते थे उसको बोलते थे चर्च के लोग, यानी चर्च, ठीक है। क्योंकि आप जानते ही होंगे, आप इंडिया में देख लो, पहले जो प्रीस्ट थे उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता था। तो वैसे ही दुनिया के किसी भी कंट्री में जो प्रीस्ट होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलता था। इसलिए पहली सोसाइटी में कौन लोग आते थे? चर्च, ठीक है। जो दूसरी सोसाइटी उसमें आते थे किंग्स एंड मिनिस्टर, ठीक है। और जो तीसरी सोसाइटी उसमें आते थे कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, ठीक है। कॉमन पीपल आते थे। जो चर्च के लोग हैं इन्हीं इन्हीं को क्या बोलते थे? क्लर्गी बोलते थे, क्लर्गी बोलते थे। और किंग एंड मिनिस्टर को बोलते थे नोबल बोल सकते हो या नोबिलिटीज बोल सकते हो, नोबिलिटीज, ठीक है। कॉमन पीपल तो कॉमन पीपल है ही। और इसी को बोलते थे फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। इसको बोलते थे सेकंड स्टेट, और इसको बोलते थे, कॉमन पीपल को बोलते थे थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट बोलते थे। और थर्ड स्टेट में देखो नॉर्मल इसमें किंग और मिनिस्टर समझ रहे हो। सेकंड सोसाइटी, फर्स्ट सोसाइटी में जो प्रीस्ट थे यानी चर्च के लोग थे उसको क्लर्की बोलते थे, फर्स्ट स्टेट के लोग भी बोलते थे। थर्ड स्टेट में जो कॉमन पीपल थे उसमें कौन कौन से आते होंगे? खुद सोच लो, नॉर्मल सी बात है। जो वर्कर्स होंगे, जो वर्कर्स होंगे, ठीक है, पीजेंट होंगे, क्लर्क होंगे, ठीक है, बिजनेसमैन होंगे, और कौन से? फार्मर होंगे, ठीक है। 3 भाग में डिवाइडेड सोसाइटी, यानी जो पहला स्टेट के लोग थे उसमें चर्च के लोग आते थे, उसी को क्लर्की बोलते हैं, ठीक है, उसी को फर्स्ट स्टेट बोलते हैं। जो सेकंड सोसाइटी है उसको क्या बोलते थे? किंग्स एंड मिनिस्टर, उसी को नोबल या नोबिलिटीज बोलते हैं, उसी को सेकंड स्टेट बोलते हैं। थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे, ठीक है, इसको थर्ड स्टेट बोलते हैं, जैसे कि वर्कर, पीजेंट, क्लर्क, बिजनेसमैन, फार्मर। यहाँ तक ठीक है, हम जान रहे हैं। हमको जानना ये सारा चीज इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जान रहे हैं हम, और हमको जानना ये है कि 1789 यानी कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, उसके पहले का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर समझ, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर समझोगे तो फिर स्टोरी समझने में भी आसानी होता है कि रिलेट कर पाओगे डेट से कि अच्छा यहाँ पे ऐसे हुआ था तो ये वाला इंसिडेंट इसलिए हुआ है, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो थे लोग, उन लोगों के पास जो लैंड था यानी जमीन, वो 60% था, ठीक है। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं इनके पास जो लैंड था 40% था। अब तुम सोच रहे हो कि अच्छा ठीक तो है कि ये दोनों ज्यादा हैं तो उन लोगों के पास 60% लैंड है, ये कम है तो उनके पास 40% लैंड, लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो ये क्लर्गी यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ठीक है, यानी कि क्लर्गी और नोबिलिटीज, उन लोगों की जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन था वो 10% था, ठीक है। और इन लोगों का जो पॉपुलेशन था थर्ड स्टेट वालों का, वो 90% था, ठीक है। समझ रहे हो? यहां तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक झोल है बाबा। जो ये दोनों लोग हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, ये लोग टैक्स ही नहीं देते थे, नो टैक्स। सारा टैक्स जो था वो थर्ड स्टेट के लोग यानी कॉमन पीपल से वो लोग वसूलते थे, ऑल टैक्स। अब समझ में आया कहीं भी क्रांति क्यों होता है, उसके पीछे उसका एक बेसिक रीजन होता है जिसको जानना होता है, ठीक है। ये समझ में आया? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट के लोग को क्या बोलते हैं? चर्च वाले लोग या क्लर्की। सेकंड स्टेट के लोग क्या बोलते हैं? किंग्स या मिनिस्टर, या फिर उसको नोबिलिटीज भी बोलते हैं। थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल, ठीक है।
इन लोगों के पास कितना था जमीन, 60%, और थर्ड स्टेट के लोगों के पास 40%। ये जो दोनों है यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो पॉपुलेशन था वो कितना था 10%, लेकिन जो थर्ड स्टेट लोग थे उनका पॉपुलेशन कितना था 90%। लेकिन ये दोनों कोई टैक्स ही नहीं देते थे, सारा टैक्स किससे वसूलते थे, कॉमन पीपल से। टैक्स भी दो टाइप का होता था। समझ में आ गया ना, इसके आगे दिखाते हैं।